ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 8/9/2021 की वाणी है। आज बाबा ने कहा कि अपने से बड़ों का हमेशा रिगार्ड रखना है। ऐसे लोगों का संग करना है जो होशियार हो, समझाने में अच्छा हो, उनको फॉलो करना है। कोई इधर उधर की बातें करे उसको फॉलो नहीं करना है। उनका रिगार्ड रखना है जो सेवा में आगे बढ़ाते हैं, बढ़ रहे हैं, सर्विस में तत्पर रहते हैं, उनका रिगार्ड रखना है। और साथ में बाबा ने कहा कि एक खेल को देखो। कौन सा खेल है? बाबा ने कहा अंत में ऐसे ऐसे पेपर आएंगे जो कभी संकल्प मात्र भी स्वप्न में भी नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है, ये मेरे साथ ऐसा कर सकता है, ये सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे आप फिल्म देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, तो ड्रामा में वैरायटी सीन होता है। कई ऐसे दर्दनाक सीन होते हैं, भयानक सीन होते हैं, उससे भी हम साक्षी होकर के देखते हैं। घबराते नहीं है, परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि ये स्मृति रहता है कि हम ड्रामा देख रहे हैं, हम खेल देख रहे हैं। बाबा ने कहा ऐसे ही आपके जीवन में प्रैक्टिकल पेपर होने हैं, जिसके लिए आपको उम्मीद नहीं होगी। ये ऐसा कर सकता है, ये ऐसी कर सकती है, ये ऐसा बोल सकते हैं, वो भी होगा। बाबा ने कहा चाहे वो हंसी मजाक का खेल हो, चाहे दर्दनाक खेल हो, खूने नाहक खेल हो, बेगुनाह मारे जाएंगे, ऐसा सीन भी आएगा। बेगुनाह को गुनाहगार साबित किया जाएगा, ये भी सीन होंगे। लेकिन उस सीन को, हर सीन को साक्षी होकर के देखो, ड्रामा का खेल समझ के देखो। प्रैक्टिकल ड्रामा चल रहा है, वो 3 घंटे का ड्रामा होता है, 3 घंटे का नाटक होता है। ये हमारी हर जीवन, हर पल, हर सेकंड ड्रामा का सीन चल रहा है। अगर हम उसे ड्रामा समझ करके देखेंगे, उस सीन को, उस व्यक्ति को, उस पार्ट को, तो कभी हलचल में नहीं आएंगे, कभी परेशान नहीं होंगे, निर्माण चित्त रहेंगे, खुश रहेंगे, उड़ते रहेंगे, साक्षी हो देखते रहेंगे। तो इस पार्ट को अच्छी तरह से पक्का करना है, होशियार स्टूडेंट बनना है। जब हम दूसरों को देखते हैं, उसकी खूबियां नजर आए, उसकी विशेषताएं नजर आए, उसकी अच्छाई नजर आए। अच्छाई देखते 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 एक दिन स्वयं के अंदर वो अच्छाई आ जाएगी और अच्छे बन जाएंगे। खुद भी अच्छे बनेंगे, औरों को भी अच्छा बनाएंगे। तो इसलिए स्वयं को देखना है, सबको साक्षी होकर के देखना है। सुनते हैं बाबा की वाणी।
सार है मीठे बच्चे, अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना। ये तो दुनिया भेस में भी इस चीज को मानते हैं कि बड़ों का रिस्पेक्ट होना चाहिए, रिगार्ड होना चाहिए। क्योंकि अगर हम थोड़ा झुक जाते हैं तो आगे वाला अपने आप झुकता है। बड़ों का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम कोई झुक नहीं रहे हैं। फलदायक वृक्ष अपने आप झुकता है, दूसरा भी उसे तोड़ लेता है। किसी के पैर छूते हैं, हम झुकते हैं, आगे वाला झुककर आशीर्वाद देता है। रिस्पेक्ट करना, रिगार्ड करना, रिगार्ड देना, ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। हम देवता बनने वाले हैं। कुछ तो दिव्यता नजर आए, कुछ तो वो दैवी गुण नजर आए। ऐसे थोड़े देवता बन जाएंगे। गुण तो यही धारण करने हैं ना। खजूर का पेड़ बनेंगे तो सत्युग में जाएंगे क्या? फलदायक वृक्ष बनेंगे तो जरूर जाएंगे। देना है, क्या देना है? रिगार्ड देना है, सम्मान देना है, रिस्पेक्ट देना है। ठीक है। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना, यह भी दैवी गुण है। जो होशियार, अच्छा समझाने वाले हैं, जो होशियार, अच्छा समझाने वाले हैं, उनको फॉलो करना है। प्रश्न है, सतयुग में कोई भी भक्ति की रस्म रिवाज नहीं होती, क्यों? सतयुग में, फिर से सुने, सतयुग में कोई भी भक्ति की रस्म रिवाज नहीं होती है, क्यों? इसका उत्तर है, क्योंकि ज्ञान का सागर बाप ज्ञान देकर सदगति में भेज देते हैं। ज्ञान देकर सदगति में भेज देते हैं। भक्ति का फल मिल जाता है। ज्ञान मिलने से भक्ति का जैसे डाइवोर्स हो जाता है। सतयुग में तो भक्ति होगी नहीं ना। जब है ही ज्ञान की प्रारब्ध समय, तो ध्यान से सुने, जब है ही ज्ञान की प्रारब्ध का समय, तो भक्ति, तप, दान, पुण्य करने की जरूरत ही क्या है? हम जब परेशान होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, भक्ति, भावना, भजन, कीर्तन शुरू कर देते हैं। कोई समस्या आती है तो ज्यादा करते हैं। सतयुग में तो है ही सुख शांति, तो वहां तो जरूरत ही नहीं है। वहां या कोई भी रस्म हो नहीं सकती। भक्ति की रस्म कोई भी वहां हो नहीं सकती। सुनते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, जो पढ़ाई में होशियार है, अच्छा समझाते हैं। पढ़ाई में होशियार है, अच्छा समझाते हैं, उनका संग करना है, उन्हें रिगार्ड देना है। कभी भी अहंकार में नहीं आना है कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, मैं ही समझदार हूं। नहीं। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान की नई नई बातों को अच्छी रीति समझना और समझाना है। इसी खुशी में रहना है। ज्ञान की नई नई पॉइंट को समझना भी है, समझाना भी है। खुशी में रहना है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। कौन है? स्वदर्शन चक्रधारी है। वरदान है, एक बाप की याद में सदा मगन रहे।
एक रस अवस्था बनाने वाले, एक बाप की याद में रह सदा मगन रह, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। विस्तार है। अभी ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्प स्वप्न में भी नहीं होंगे, परंतु आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है। फिर चाहे दर्दनाक सीन हो या हंसी का हो, अंतर नहीं होता, दोनों को हम बड़े प्रेम से देखते हैं। चाहे कोई का रमणीक पार्ट हो, चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर पार्ट हो, हर पार्ट साक्षी होकर के देखो। ऐसी अवस्था हो, परंतु ऐसी अवस्था तब रहेगी जब सदा एक बाप की याद में मगन होंगे। स्लोगन है, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो। दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।